हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है और यह जो प्रैक्टिस सेट है आज का 11वां प्रैक्टिस सेट है। 10 कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में सभी हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आज का प्रैक्टिस सेट है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा होगा। तो वाणी प्लस औचित्य का जो सही संधि विच्छेद होता है वह वाण्योचित्त होता है। वाण्योचित्त यहाँ जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और इसमें कौन सी संधि है तो यह भी आप जान लीजिए, यण स्वर संधि है। कौन सी, तो यण स्वर संधि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ देखिए एक बेर ये हो गया, एक बेर ये हो गया। ठीक, तो में कौन सा अलंकार है जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग होते हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर 3 बेर का मतलब समय से हो गया और 3 बेर का मतलब फल से हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में जो है जो समास आता है वह आपका तत्पुरुष समास है। कैसा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यह भी आपको पता ही होगा। ठीक, वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे योगदान हो गया, ठीक है, गगनचुंबी हो गया, शोकाकुल हो गया, गौशाला हो गया। और यहाँ पर जो कर्मधारय समास होता है इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है विशेषण होता है। और यहाँ पर जो बहुब्रीहि समास होता है इसका तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और दोनों पद अप्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है प्लस अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, सपरिवार, यह अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती है, इस मुहावरे का अर्थ है हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है त्रुटि छांटिए। तो त्रुटि यानी कि यहाँ पर गलती छांटना है कि किसमें गलती हुई है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है कोई त्रुटि ही नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। यह तीनों सही होता है। तो यहाँ पर गलती छांटनी थी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशिदिन बरसत नयन हमारे, पंक्ति में कौन सा रस है। तो निशिदिन बरसत नयन हमारे, यहाँ पर जो आपका रस है उसको बोलते हैं कौन सा रस, तो श्रृंगार रस बोलते हैं। कौन सा, श्रृंगार रस। और इसमें भी होता है एक वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है जिसका अस्थायी भाव रति या प्रेम ही होता है। रति या प्रेम ही होता है जो अस्थाई भाव है। ठीक है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चौकी का जो है तत्सम शब्द क्या होगा। ठीक है, चौकी का तत्सम शब्द क्या होता है, तो चतुष्पादी का होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो जो खिड़की है ना यह एक देशज शब्द है। कैसा है, तो देशज शब्द है जो खिड़की है। ठीक, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा के शब्दों में होते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, डोंगा, कटोरा आदि जो हैं ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध का विलोम क्या होता है। तो अध का विलोम जो होता है वह ऊपरी होता है। क्या होता है, ऊपरी होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ण का अपूर्ण होता है, समाप्त का शुरू होता है। ठीक है, रिक्त का जो है वह क्या होता है, तो पूर्ण ही हम कह सकते हैं या भरा हुआ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है धूसर का पर्यायवाची होगा। तो धूसर का जो पर्यायवाची होता है उसको बेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो धूसर के पर्यायवाची शब्द की यदि हम बात करते हैं तो खर होता है, राशभ होता है,
ठीक है। गर्दभ होता है, क्या होता है, तो गर्दभ भी होता है, बेसर होता ही है और चक्रीवान होता है, ठीक। चलिए, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश 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 शब्द युग्म का जो है सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पर जो अंश अंश है, एक अंश का जो है अर्थ होता है हिस्सा, ठीक है, और एक अंश का होता है अर्थ कंधा। तो यहाँ पर हिस्सा और कंधा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर जो काम है वह पूरा हो गया, तो पूरा हो ही गया है, तो यहाँ पर पूर्णभूत हो जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो कौन सा जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो निर्देशक चिन्ह तो होता ही है, यह तो सही है, ठीक है। लाघव चिन्ह भी होता है, यह भी सही है, और यहाँ विवरण चिन्ह भी होता है, यह भी सही है, लेकिन उपदेशक चिन्ह होता है जी, नहीं होता है। तो यहाँ जो प्रश्न किया गया है उसके अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट है कि उपदेशक एक विराम चिन्ह नहीं है। जो निर्देशक चिन्ह होता है वह कैसा होता है, तो ऐसे डैश जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह क्या होता है, तो ऐसे छोटी सी गोली बनी रहती है, और जो विवरण चिन्ह होता है वह ऐसा होता है, ठीक है, विवरण चिन्ह ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द सही नहीं है वर्तनी की दृष्टि से। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी है स्वातंत्र्य, यह ऑप्शन जो है आपका शब्द सही है कह रहा है, ठीक है। तो स्वातंत्र्य आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं 3, वह कौन है, तो एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा जो है कौन होता है, तो जातिवाचक संज्ञा होता है, और तीसरा जो होता है वह भाववाचक संज्ञा होता है। किसके अनुसार, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के यह 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, तो जो ऑप्शन सी है आपका किन्हीं से, ठीक है, किन्हीं से, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा होता है, इसकी जो पहचान है से द्वारा। तो यहाँ पर से दिखा किसमें, ऑप्शन सी में, तो इसलिए यही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का जो है बहुवचन बताइए। तो खूंटी का जो बहुवचन होता है उसको खूंटियाँ कहते हैं, क्या, खूंटियाँ। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा का ठठेरिन होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ना, ठठेरिन, यह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो यहाँ पर जो है जैनेन्द्र कुमार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला ही है, भगवती चरण वर्मा जी को भी मिला है, अमृतलाल नागर को भी मिला है, लेकिन जो यहाँ पर मन्नू भंडारी हैं इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो उन ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी को जो है सन 2008 में, कब, सन 2008 में जो है एक कहानी, यह भी इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था, किनको, मन्नू भंडारी को। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार की, किनकी, जैनेन्द्र कुमार की रचना की, तो वह जो सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, फांसी हैं, ठीक है, वातायन है, और नीलम देश की राजकन्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, पाजेब है, जय संधि है, एक रात है, परख, अपना अपना भाग्य, ठीक है, और मुक्ति बोध एक रचना है, किनकी, तो जैनेन्द्र कुमार की जो है एक रचना है मुक्ति बोध। इसके लिए इनको जो है क्या दिया गया था, तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, चित्रलेख, ठीक है, मुक्ति बोध रचना के लिए, किनको, तो जैनेन्द्र कुमार जी को, ठीक। चलिए अब यहाँ पर बात करें भगवती चरण वर्मा की, किनकी, भगवती चरण वर्मा की यदि बात करते हैं, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह हैं चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले विसरे चित्र। और जो भूले विसरे चित्र है ना, भूले
बिसरे चित्र जो है ना, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और एक रचना है पतन, किनकी, भगवती चरण वर्मा जी की। अमृतलाल नागर की यदि हम बात करते हैं तो इनको जो है, इनकी जो रचनाएं हैं, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष। और यह जो अमृत और विष है ना, किनकी, अमृतलाल नागर की, इन पर इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए। ठीक है, और इनकी रचना है मानस का हंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाव विलास रस विलास कृति के लेखक कौन है, तो भाव विलास और रस विलास जो है यह देव की कृति है। किसकी है, तो देव की रचनाएं हैं भाव विलास और रस विलास। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं भूषण की, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कौन सी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, और इनकी कुल 6 रचनाएं ही अस्तित्व में आई। मतीराम की बात करते हैं तो मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और शतसई। और यहाँ पर पद्माकर की बात करते हैं तो गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ठीक है, भाषा, हितोपदेश, यह इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन कवि नहीं है। यहाँ ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन तो सही है, ठाकुर जगमोहन सिंह यह भी सही है, पंडित अंबिका दत्त व्यास यह भी सही है, लेकिन जो श्रीधर पाठक हैं यह द्विवेदी युग से इनका संबंध है, तो यह जो है भारतेंद्र युग से इनका संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करते हैं तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं किनकी, बद्री नारायण चौधरी की, तो आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, भारत सौभाग्य, कजरी, होली, चैता। ठीक है, और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है आनंद कादम्बिनी। क्या है, तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। यहाँ पर हम बात करते हैं यदि पंडित अंबिका दत्त व्यास की, इनकी जो रचनाएं हैं निज वृत्तांत, गो संकट, ललिता, यह इनकी रचनाएं हैं। ठीक, श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो यह द्विवेदी युग से इनका संबंध है, वनाष्टक, भारत गीत और मनोविनोद जो है इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो ऐसा कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं सोता हूँ, लेट गया, सो गया, इसमें कोई क्रिया हुई नहीं, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। मैं पाता हूँ, तो कोई चीज़ उठाएगा ना तभी तो पाएगा, तो यहाँ पर जो है सकर्मक है। उसने खाई, कुछ तो उठा के खाया होगा, यहाँ भी सकर्मक है। उसने पीटा, तो पीटा है तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा कैरेक्टर भी रहा होगा तो उसको ही पीटा होगा। ठीक, या कुछ भी होगा लेकिन दूसरी चीज़ होगी तभी तो पीटा गया, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो वैसे तो 6 चरण भी होते हैं, 4 चरण भी होते हैं। अब इसमें क्या किया जाए कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया 8, 7, 10, तो 4 चरण होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक, और 6 चरण किन में होते हैं, तो 6 चरण भी होते हैं छप्पय और कुंडलिया में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण का जो है क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो का तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, री रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो का है ना, यहाँ पर जो है प्लस आ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो का प्लस जो है का में हलंत रहेगा, और री प्लस पा प्लस आ प्लस ड़ा प्लस आ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह कौन सा करेक्ट होता है, तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी कृपण का जो है सही वर्ण विच्छेद है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह रैदास जी की कृति है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, कबीरदास की एक ही रचना है, उसका नाम है बीजक, उसके 3 भाग हैं, साखी शब्द, रामायणी। दादू दयाल की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं अंगवधु, साखी, हड़ले बानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुदायवादक, ठीक है, विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण कौन सा है, तो
जो समुदायवाचक विशेषण है वह है चारों। ठीक है, क्या है तो चारों हैं। यहाँ ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। दूना जो है दूना, इसको आवृत्तिवाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक जो है विशेषण कहा जाता है। और यहाँ पर जो 3 लिखा गया है यह कैसा है तो गणनावाचक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की तो व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन जो हैं सघोष हैं, तो यह तो सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन को अघोष कहते हैं, यह भी सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, यह भी सही है। सभी विसर्ग सघोष हैं, तो यह गलत है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सघोष क्या होता है तो सघोष वह होता है जिसको घोष भी कहा जाता है। इसके प्रत्येक वर्ग में, ठीक है, तीसरा, चौथा और पंचम वर्ग जो होता है, ठीक है, वर्ण होता है। और सभी स्वर और जो है या, व, र, ल, ह, ये सभी जो है सघोष या घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। और जो अघोष है यह क्या होता है तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग, ठीक है, और ऊष्म वर्ण जो होते हैं ये सभी अघोष होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है। तो जो सलाका सम्मान है इसकी पुरस्कार राशि क्या है तो 5 लाख रुपए है। कितनी है तो 5 लाख रुपए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। और जो सलाका सम्मान है इसकी शुरुआत कब की गई तो 1986-87 में की गई। 1986-87 में सलाका सम्मान की शुरुआत की गई। पहला सलाका सम्मान जो है वह डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है तो परी परी लिखा गया है, तो परी परी ही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से जो है यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द की क्या करना है तो पहचान करना है। तो इसमें यौगिक शब्द जो है परम औषधि है। ठीक है, क्या है तो परम औषधि है। ठीक है, परम औषधि, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की जो आदि जननी है उसको क्या कहा जाता है तो संस्कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत कहा जाता है। ठीक है, जो हिंदी भाषा के विकास का क्रम है वह क्या है तो संस्कृत है पहले, उसके बाद क्या है पाली है, और उसके बाद क्या है तो प्राकृत है, और उसके बाद क्या है अपभ्रंश है, और उसके बाद क्या है तो उसको हम लोग हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है हिंदी के विकास का क्रम है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। पहले क्या संस्कृत, फिर पाली, फिर जो है आपका प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर जो है आपका क्या हो जाता है हिंदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर जो है तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। तो ईश्वर जो है तुम्हें दीर्घायु दे, यहाँ पर किस वाक्य का प्रयोग किया गया है तो इच्छावाचक वाक्य प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी आप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है। तो बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द होता है उसको निर्निमिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं निर्निमिशेष कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे वो गद्यांश के माध्यम से आंसर देना है। तो यह गद्यांश जो है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अपने आंसर को दे सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए किससे रहित राज्य किस काम का। किससे रहित राज्य जो है वह किस काम का है तो प्रियजनों से रहित जो राज्य है वह किसी काम का नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जगत का अर्थ क्या होता है तो जगत का जो अर्थ होता है उसको हम लोग संसार कहते हैं। क्या कहते हैं संसार कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। निष्फल का जो है आशय क्या होता है तो निष्फल का जो आशय होता है उसको व्यर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं व्यर्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का क्या अर्थ है तो यहाँ पर जो है जीवन को सुखमय बनाना ही इसका अर्थ है। क्या सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है कि जीवन को सुखमय बनाया जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा 37 प्रश्नों का फुल डिटेल सोल्यूशन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके लिए जीके जीएस का जो है जीके जीएस का एक जो है
PDF लाए हैं, ठीक है, PDF लाए हैं, जिसमें आपको जो है 15 प्रैक्टिस सेट 150 प्रश्नों के साथ फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। और जो है आपको जितना भी पुलिस एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न किए गए हैं उनमें 300 प्लस पेज का जो है आपको PDF मिलेगा। उसमें जो है जितने प्रश्न किए गए हैं उनका फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है। तो वहाँ पर करंट अफेयर्स नहीं ऐड है और सारी चीज़ें वहाँ पर टॉपिक वाइज दी गई हैं। तो यह दोनों चीज़ आपको यदि प्राप्त करना है तो आप जो है 20 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको जो है PDF मिल जाएगी और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट करना है कि हमको PDF चाहिए, ऐसा मैसेज करना है 84 23 68 19 और 54। यह जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जब आप 20 रुपये पे कर देंगे तो स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको जो है PDF भेज दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।